जय हिंद। भारत तो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक पाया, लेकिन भविष्य में चाइना भारत का पानी रोक सकता है। पहलगाम आतंकवादी हमला, हम घोर इसकी निंदा करते हैं और भारत सरकार ने जो कठोर कदम उठाया है सिंधु जल समझौता को तोड़ने का, हम भारत सरकार का समर्थन करते हैं। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में कराची में किया गया था। सिंधु जल समझौते में जो भारत की 6 नदियां हैं, जिसमें से 3 नदियां जो पश्चिम की तरफ बहती है, सिंधु, चेनाब और झेलम, जिसमें से 20% ही केवल भारत पानी का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद 80% पानी पाकिस्तान को देना होगा। उसके बाद पूर्वी की 3 नदियाँ, जिस पे 100% लगभग भारत का अधिकार, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु जल समझौता जो भारत सरकार ने तोड़ दिया है, उसको ये भी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अभी भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना सारा पानी रोक सके पाकिस्तान की तरफ से जाने के लिए, और या इसका रास्ता मोड़ सके। इसमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि चाइना की जो विदेश नीति है वो कितनी आगे है, और भारत से कितनी आगे चाइना की जो विदेश नीति है। ब्रह्मपुत्र नदी पे वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चाइना। आइए उस नदी के बारे में हम आपको बताते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के अंगेसी ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में सांगपो नाम से कहा जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है, जहां दिहांग इस नदी को कहा जाता है। असम में आके इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। धीरे जाके ये बंगाल में गंगा नदी से मिलती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से कहा जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बंगाल में ये गंगा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चाइना, भारत, बांग्लादेश। कई बार चाइना से हमारा मतभेद रहता है, और भविष्य में भी ज़रूरी है कि चाइना से एक महायुद्ध हो सकता है, या मतभेद हमेशा रहेगा। तो वाटर वार में चाइना भारत से कितना आगे जा रहा है, यह भी समझने की ज़रूरत है। ब्रह्मपुत्र नदी पे वो दुनिया का इतना बड़ा बांध बनाने जा रहा है, जिससे जैसे इस समय हमने जैसे पाकिस्तान में पानी को जाने से रोक दिया है, जिससे वहाँ पे सूखा पड़ सकता है, या अचानक पानी छोड़ने से वहाँ फ्लो पानी में ज़्यादा होने से वहाँ बाढ़ आ सकती है। ऐसी भविष्य में भी वाटर वार में चाइना भी ये भारत के विरोध में ये रणनीति इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि चाइना इस मामले में बहुत तेज है और ख़तरनाक है। वो थोड़ी सी भी रहम नहीं करेगा वाटर वार के युद्ध में। और ब्रह्मपुत्र नदी पे जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है, ये भारत सरकार को समझना होगा कि वो भविष्य में हमसे कितना आगे है। इस वीडियो का बनाने का मकसद केवल यही है कि भारत सरकार को हम जागरूक कर सके। अभी पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बस ये बता रहे हैं कि वाटर वार में चाइना कितने आगे की सोच रहा है। भारत को भी 2 कदम से आगे की सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र भारत पे है। सबको पता है भारत एकमात्र ऐसा बढ़ता हुआ देश है जो सशक्तिमान बन सकता है। तो हमें भी आगे की सोच की रणनीति बनानी पड़ेगी। कई ऐसी नदियाँ, कई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें भी बांध बनाने पड़ेंगे आगे भविष्य के वाटर युद्ध के लिए, जिससे हम भविष्य में चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कई ऐसे देशों को हम लोग चैलेंज कर सके। बस इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, हम कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जागरूक कर सके कि अभी भारत विदेश रणनीति में और वाटर युद्ध की पॉलिसी में कुछ हद तक चाइना से कहीं पीछे है। और अभी पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ है, उस पर भी हम लोग पाकिस्तान को हम पूरे तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। इसको ये समझने की ज़रूरत है। जय हिंद। और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और आतंकवादियों को कहना चाहेंगे कि अगर लड़ना ही है तो सामने से लड़ो, पीठ पीछे तो कुत्ते वार करते हैं। जय हिंद।